दोस्तों, आज सिलिकॉन वैली से दुनिया चलती है। अमेज़न के जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का नाम दुनिया लेती है। अमीरी के मामले में कई नामचीन लोग हैं जिन्होंने आज के समय में अपना दबदबा बना रखा है, लेकिन बहुत सालों पहले भी लोगों की अमीरी के चर्चे दूर दूर तक होते थे। ऐसा एक रईस था मनसा मूसा। अगर आप आज भी इंटरनेट पर उनका नाम टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपको यही लिखा दिखेगा कि वो इतिहास के सबसे अमीर शख्स थे। आखिर क्या है उनकी कहानी और आखिर कैसे बने इतने अमीर व्यक्ति जो चलते चलते लोगों को सोने के सिक्के बांट दिया करते थे। उनकी दरियादिली और अमीरी का किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नेक दिल इंसान के बारे में। दुनिया का सबसे अमीर मुसलमान था ये शख्स। कंगाल कर दिया पूरा देश। मनसा मूसा पश्चिमी अफ्रीका के बादशाह थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि आज तक इनकी दौलत का कोई अनुमान ही नहीं लगा पाया। उनका जन्म 1280 में हुआ। मनसा के बड़े भाई मनसा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। इसके बाद वो एक लंबी यात्रा पर निकल गए। तब मनसा मूसा ने गद्दी संभाली। मनसा मूसा के बारे में एक जानकारी ये भी मिलती है कि वो टिम्बकटू के राजा थे। इतिहास के सबसे अमीर आदमी का परिचय कुछ इन्हीं लफ्जों में बताया जाता है। मनसा मूसा प्रथम के बारे में एक परिचय ये भी है कि वो टिम्बकटू के राजा थे। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वो खनिज पदार्थों, खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार के मालिक हुआ करते थे। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपनी चरम पर थी। उनका असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। पश्चिमी अफ्रीका की मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तक मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मनसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें कई आज भी मौजूद हैं। कई मस्जिद मनसा मूसा के दौर में बनी उन मस्जिदों में से एक है जो आज भी मौजूद है। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। बताया जाता है कि मनसा मूसा उस समय नमक और सोने का कारोबार किया करते थे। दुनिया के कई हिस्सों में उस वक्त सोने की काफी डिमांड थी। ऐसा कहा जाता है कि मनसा मूसा जब अपने काफिले के साथ चलते थे तो उनके पास कई किलो सोना होता था। वो रास्ते में लोगों को सोना बांटते हुए चलते थे। मूसा का साम्राज्य इतना बड़ा और प्रसिद्धि वाला था कि उन्हें अलग अलग जगहों पर कई उपाधियों और उपनामों से नवाजा गया। एमिर ऑफ मिले, लॉर्ड ऑफ माइंस ऑफ बंगारा एंड कंक्यूरर ऑफ घनाटा उनमें से अहम है। फिर भी एक अंदाजा है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। अमेज़न का संस्थापक जेफ बेजोस इसी हफ्ते दुनिया के सबसे रईस शख्स घोषित किए गए, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की दौलत है। मनसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा दौलत थी। अगर इसका हिसाब न जोड़ा जाए तो जेफ बेजोस के पास इतिहास के जीवित व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पैसा है। हालांकि इस पर सवाल उठाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। इसके बावजूद अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रख भी लिया जाए तो मूसा की दौलत का हाल ही के जीवित या मृत रईस लोगों से तुलना करने पर हम पाते हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास 3,50,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जॉन डी रॉकफेलर के पास 3,40,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। वहीं कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जैकब फगर अगर जिंदा होते तो वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते। बताया जाता है कि जैकब के पास उस दौर में आज के हिसाब से 400 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब 25 खरब रुपए थे। ग्रेग ने 2015 में जैकब को अपनी किताब द रिचेस्ट मैन हु एवर लिव्ड में इतिहास का सबसे अमीर आदमी बताया। मूसा की हुकूमत के आखिरी दिनों में एक बड़ी निर्माण परियोजना शुरू की गई थी। मनसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है उनकी मक्का यात्रा। ये 1324 की बात है। इस सफर में मनसा मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा ये है कि जो लोग मनसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वे उनके कारवां के पास पहुंचे तो अवाक रह गए। लोगों ने देखा मनसा मूसा के कारवां में 60,000 लोग शामिल थे और उनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी अनुचर थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चला करता था।
जिनके हाथ में सोने की छड़ी होती थी। मनसा मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इसके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों का जत्था भी रहता था, जिस पर 136 किलो सोना लदा होता था। कहा जाता है कि मनसा मूसा इतने उदार थे कि जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मनसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनकी दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों की कान तक पहुंचे। यूरोप से लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि उनकी दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों में ये देखकर विश्वास हो गया कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। मूसा की मृत्यु वर्ष पर काफी विवाद है, लेकिन इतिहासकारों की माने तो उसने 25 सालों तक शासन किया था। इतिहासकारों के वर्णन को गौर से सही माना जाए तो उसके काफिले को देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाया करती थी, और ये काफिला ही उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान साबित करने के लिए काफी है। मनसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। हालांकि जब आपके पास इतनी दौलत हो तो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए तो ये समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। दोस्तों, इनकी कहानी सुनने के बाद हमें तो यही समझ में आता है कि दौलत किससे प्यारी नहीं और अमीर कौन नहीं होना चाहता। जिसके पास जितना पैसा है, पैसे के प्रति उसकी लालसा उतनी ही ज्यादा है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की होड़ लगी रहती है। कभी जेफ आगे तो फिलहाल एलन मस्क आगे। लेकिन क्या सबसे अमीर बनने के बावजूद भी ये लोग सच में सबसे अमीर हो पाएंगे? अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो फिलहाल ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स नहीं कहला सकते। जी हाँ, इनकी इतनी दौलत के बावजूद इतिहास में एक नाम ऐसा दर्ज है जो इन दोनों से ज्यादा संपत्ति का मालिक है। उस शख्स की संपत्ति इतनी थी कि आज तक कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि उसके पास दौलत कितनी थी। ये अनगिनत दौलत ही उस शख्स के इतिहास के सबसे अमीर होने का प्रमाण है। मूसा की दौलत और उनके दयालु मन के कारण एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी संपत्ति $400 बिलियन से ज्यादा थी, लेकिन ये मात्र एक अंदाजा है। कई इतिहासकारों के मुताबिक मूसा की दौलत इससे भी कहीं ज्यादा थी। मूसा के इसी सोने ने पूरे मिस्र को कंगाली के हाल तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरते वक्त यहाँ के गरीबों को इतना सोना दान में दे दिया, इस पूरे देश के सोने के दाम ही घट गए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जिसके बाद इस देश में अचानक से महंगाई बढ़ गई। 57 साल की उम्र में मूसा इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद उनके बेटे ने गद्दी संभाली, लेकिन वो इस साम्राज्य को चला नहीं पाया। जिसके बाद मूसा की सल्तनत समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।